एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख अपनी संतान को खोना होता है, लेकिन उससे भी बड़ा दुख तब होता है जब एक माँ को अपने बेटे की लाश तक भी न मिले। एक लाचार माँ की कोई भी मदद करने के लिए तैयार न हो और वो माँ दर दर अपने बेटे की लाश को ढूंढने के लिए भटकती रहती है, लेकिन हर बार उसके हाथ निराशा लगती है। कहानी की शुरुआत में हमें जिमी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि क्लब से दारू पी के घर जा रहा है, लेकिन तभी बीच रास्ते में उसकी कार के आगे एक बच्ची आ जाती है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और अब वो कार से बाहर आकर उस बच्ची को ढूंढने लग जाता है। रहस्यमय ढंग से उसके हाथ में एक रेड टॉर्च होती है कि तभी सी पल उसे पास के गन्ने के खेत में से कोई अनजान रहस्यमय चीज उसे घसीटते हुए गन्ने के खेत में लेके जाती है और उसे मारकर पास की नदी में ही फेंक देती है। अगली सुबह उसी इंसान की लाश हमें पास की नदी में तैरती हुई दिखाई पड़ती है। इसके बाद के सीन में हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर हैना को दिखाया जाता है जो कि अभी बिली नाम के एक गांव के लिए जा रही है, लेकिन ये शहर से गांव क्यों जा रही है? तो दरअसल इसके बेटे जोई को कुछ वक्त पहले सिम्किंस नाम के एक सीरियल किलर ने इसी गांव में मारा था। सिम्किंस नाम के उस पागल इंसान ने पहले 5 बच्चों को किडनैप किया था जिन्हें बाद में उसने मार भी दिया था, लेकिन जोई यानी कि हैना के बेटे की लाश आज तक हैना को नहीं मिली, जबकि सब बच्चों की लाश उनके पेरेंट्स को मिल चुकी है। सिम्किंस नाम के उस सीरियल किलर को बाद में पुलिस हिरासत में ले कि इससे पहले सिम्किंस सुसाइड कर लेता है और जोई की मौत हमेशा एक रहस्य बन जाती है। इसलिए हैना अपने बेटे की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए और उसकी लाश को पाने के लिए इस गाँव में आई हुई है ताकि वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार सही से कर पाए। रास्ते में हैना को वही एक्सीडेंट हुआ मिलता है जो कि कल रात को हुआ था और अब तक पुलिस भी वहां पे आ चुकी है। हैना ब्लिन गांव में पहुंच जाती है और जॉन और एली से मुलाकात करती है जो कि उसे रहने के लिए घर उसे रेंट पे देते हैं। एली का बिहेवियर काफी रूड होता है, लेकिन जॉन हैना को बताता है कि बीतते समय के साथ वो उसके साथ घुल मिल जाएगी। इसी रात को जब हैना सो जाती है तो उसे एक भयानक नाइटमेयर आता है जिसमें सिम्किंस ने फांसी लगाई हुई है। अगले दिन वो मॉर्निंग वॉक से लौटते वक्त गन्ने के खेत के पास एक स्टोन का स्पाइरल स्ट्रक्चर देखती है जिसको वो समझ नहीं पाती, लेकिन ये स्ट्रक्चर काफी रहस्यमय लगता है। बाद में वो न्यूज़पेपर के कुछ कटआउट्स को देखती है जिसमें सिम्किंस नाम के उस सीरियल किलर के बारे में होता है। इसी वक्त यहाँ पे जॉन भी आ जाता है और उसे लगता है कि हैना एक जर्नलिस्ट है जो कि यहाँ पर रिसर्च के लिए आई हुई है। तो अब जाके हैना सब कुछ जॉन को बता देती है कि वो यहाँ पर अपने बेटे जोई को ढूंढने आई हुई है जिसे सिम्किंस नाम के एक आदमी ने किडनैप करके मार दिया था। तो जॉन यहाँ पे मदद करने की बजाय उसे बताता है कि वो इस गांव को छोड़कर वापस शहर के लिए निकल जाए। इस बात को सुन हैना काफी हर्ट हो जाती है। यहाँ पर जॉन जैसे ही सिम्किंस का नाम सुनता है तो वो हड़बड़ा जाता है, मानो कि जैसे सिम्किंस के साथ उसका कोई गहरा रिश्ता रहा हो। इसी रात हैना देखती है कि पास के गन्ने के खेतों में रेड लाइट ऑन की हुई है। आज की रात एली और जॉन ने हैना को डिनर के लिए इनवाइट किया होता है, तो पास में उनकी बेटी की एक फोटो देखकर हैना उन दोनों से पूछती है कि उनकी बेटी कितने साल की है। तो इस पे हैना को पता लगता है कि कुछ साल पहले उनकी बेटी वायलेट की मौत एक बस एक्सीडेंट में हो गई थी। मैक्स नाम के एक बच्चे को बचाने की कोशिश में बस नदी में जा गिरी जिसमें मौजूद 6 के 6 बच्चों की जान चली गई और उनकी बेटी वायलेट भी उनमें से एक थी। उस हादसे में सिर्फ बस ड्राइवर ही बचने में कामयाब हो पाया, लेकिन एली को आज भी लगता है कि उनकी बच्ची वायलेट कभी नहीं मरी, बल्कि वो कुछ समय के लिए उनसे दूर जा चुकी है। यहाँ पर हैना जॉन से गन्ने के खेतों में लगी रेड लाइट के बारे में पूछती है, तो यहाँ पे जॉन उसे बताता है कि वहीं पर उन सब बच्चों की मौत हुई थी, तो रेड लाइट उनकी याद में ही वहाँ पे लगाई जाती है। लेकिन असल में यहाँ पे माजरा कुछ और ही होता है। इसी रात जब हैना सोने जाती है तो फिर से उसे एक डरावना सपना आता है जिसमें कोई अनजान शख्स किसी को नदी में डुबो रहा है, जिससे फिर से एक और बार डर के मारे हैना की नींद टूट जाती है। अगले दिन वो सिम्किंस के घर जाती है ताकि वो वहाँ पर कुछ सबूत का पता लगा पाए, लेकिन तभी यहाँ पे विल्किंस नाम के एक पुलिस वाला आता है जो कि हैना को देख के शॉक हो जाता है। ये पुलिस वाला वही ऑफिसर होता है जिसने कि जोई को ढूंढने का काम बंद कर दिया था क्योंकि जोई की लाश उसे कहीं भी नहीं मिली थी। तो यहाँ पर हैना उसे बताती है कि उसने कभी भी गन्ने के खेतों के बीच कभी छानबीन नहीं करी और उन्हीं गन्ने के खेतों में जोई की लाश हो सकती है। लेकिन अपने जवाब में ऑफिसर विल्किंस उसे बताता है कि वो यहाँ से वापस चले जाए क्योंकि ये जगह उसे पागल कर देगी। इसी रात हमें कुछ बच्चों को नदी के किनारे से गन्ने के खेतों में आते हुए दिखाया जाता है और जब रात को एली और जॉन सो जाते हैं तो रात में जॉन की नींद टूट जाती है और वो देखता है कि एली वहां से गायब हो चुकी है। वो जल्दी से अपने गाड़ी को स्टार्ट कर एली को ढूंढने गन्ने के खेतों के बीच निकल जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गाड़ी की हेडलाइट भी रेड कलर की होती है और हम समझ जाते हैं कि रेड लाइट का कुछ न कुछ ताल्लुक इस गाँव से जरूर है, क्योंकि यहाँ पर किसी के पास कुछ हो न हो रेड लाइट सबके पास होती है। जॉन को एली गन्ने के खेतों के बीच मिल जाती है जिसे वो वापस घर ले आता है और यहाँ पे हमें ये भी मालूम पड़ता है कि एली अजीब तरह से बिहेव कर रही है, मानो कि जैसे वो पूरी तरह से हिप्नोटाइज्ड हो।
इधर हैना को एक अजीब तरह की डरावनी आवाज सुनाई पड़ती है और जब वो बाहर बालकनी में आती है तो इसी पल हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का गन्ने के खेत से हैना को गुस्से भरी नजरों से देख रहा है और असल में ये एक बच्चे की आत्मा होती है। अगली सुबह हैना जब मॉर्निंग वॉक पे जाती है तो तभी वो अपने सामने दो बच्चों को देख लेती है जो कि अगले ही पल उसकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। वो उन बच्चों का पीछा करती है कि तभी आगे जाकर उसे एली मिल जाती है। हैना एली से उन दो बच्चों के बारे में पूछती है तो एली कहती है कि यहाँ पर तो कोई बच्चे ही नहीं है। हैना समझ जाती कि वो बच्चे नहीं थे बल्कि उन बच्चों की आत्मा थी जो कि बस एक्सीडेंट में मारे गए थे। अब रात होती है और हमें दिखाया जाता है कि हैना के बेड के बगल में एक लड़का बैठा हुआ है जो कि पिछली रात उसे गन्ने के खेत से गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। इस बच्चे का नाम मैक्स होता है और इसके भी उसी बस एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हैना की जैसे ही आंख खुलती है तो वो मैक्स की आत्मा को देख लेती है और वो इतनी बुरी तरह डर जाती है कि हड़बड़ाहट में वो हल्ला करते हुए बाहर आ जाती है। अब तक यहाँ पे जॉन भी आ जाता है और वो एक रेड टॉर्च लेकर हैना के घर की छानबीन करने लगता है, लेकिन जॉन को वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। तो अब वो एक रेड टॉर्च हैना को भी पकड़ा देता है और उसे बताता है कि ये सब उसका एक वहम होगा। अब दूसरे दिन हैना दोबारा से सिम्किंस के घर पे जाती है जहाँ पे सरप्राइजिंगली उसे एक फोटो मिलती है जिसमें जॉन और सिम्किंस साथ में होते हैं। ये फोटो देख हैना का दिमाग पूरी तरह से सुन पड़ जाता है। वो जब बार में जाती है तो बार ओनर को उस फोटो को दिखाती है तो यहाँ पे बार ओनर हैना को बताता है कि सिम्किंस कभी जॉन के साथ काम किया करता था जब तक जॉन को उसकी असलियत के बारे में नहीं पता था। साथ ही सिम्किंस ने जिमी और टॉम के लिए भी काम किया था। तो घर आकर हैना जॉन से टॉम के बारे में पूछती है तो यहाँ पर जॉन उसे बताता है कि टॉम उसी बस का ड्राइवर था जो कि उस दिन बस को चला रहा था और वही एकमात्र उस एक्सीडेंट में बचा हुआ है। तो अब हैना सीधे टॉम के पास पहुंच जाती है और उससे पूछती कि वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था। साथ ही वो उसे अपने बेटे के बारे में पूछती है और कहती है कि उसने सिम्किंस के साथ काम किया हुआ है तो वही उसके बेटे जोई के बारे में उसे बता सकता है। टॉम यहाँ पर उसे बताता है कि वो एक्सीडेंट क्ले के बेटे मैक्स की वजह से हुआ था जो कि अचानक से साइड से बस के आगे आ गया था, जिसे बचाने के चक्कर में बस ने कंट्रोल खो दिया और बस नदी में जा गिरी। लेकिन खुशकिस्मती से बस का दरवाजा टूट गया था जिससे वो कूदकर अपनी जान बचा लेता है। वो कहता है कि उसने सिम्किंस के साथ काम तो किया लेकिन उसे नहीं पता कि सिम्किंस ने उसके बेटे को कहाँ पर रखा है। हैना अब यहाँ से भी खाली हाथ घर आ जाती है जहाँ एली उसके पास आके बैठती है और उसे कहती है कि जॉन ने उसे सब कुछ बता दिया है। एली हैना को समझाती है कि उसका बेटा जहाँ कहीं भी होगा वो कभी ना कभी उससे मिलने खुद ही आ जाएगा, चाहे वो मर भी गया हो तो भी वो उसके पास आएगा। एली की ये बात सुन हम सब शॉक हो जाते हैं। एली बताती है कि उस बस वाले हादसे के बाद सारे गांव वाले मिलकर उस गन्ने के खेत की कटाई करने वाले थे, लेकिन अफसोस ये है कि अब ये कभी नहीं होगा। हैना को दोबारा वही पत्थरों का स्पाइरल शेप नदी के किनारे दिख जाता है जो कि अभी तक एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर उसका मतलब है क्या। अब एक रात को हैना अपने कमरे में किसी के फुटस्टेप्स दिख जाते हैं जिससे वो काफी घबरा जाती है कि तभी इसी पल उसके छत से भी किसी के चलने की आवाज आने लगती है। हैना काफी सहम जाती है और हमें दिखाया जाता है कि हैना के घर की छत पर अभी कुछ बच्चे खड़े हैं जो कि निश्चित ही उन बच्चों की आत्मा है जो कि बस हादसे में मारे गए थे। अगली सुबह जब हैना उठती है तो उसे बाहर बेंच पर अपने बेटे जोई के शूज दिख जाते हैं जिन्हें देख वो अपने बेटे की याद में रोना शुरू कर देती है। लेकिन ये शूज यहाँ पे कौन रख के गया। हैना पुलिस ऑफिसर विल्किंस को भी अपने बेटे जोई के शूज दिखाती है और कहती है कि वो प्लीज उसके बेटे को ढूंढने में उसकी मदद करे, वो बस उसका अंतिम संस्कार सही ढंग से करना चाहती है। तो यहाँ पे विल्किंस उसे कहता है कि उसके साथ जरूर किसी ने प्रैंक किया होगा, तो बेहतर यही होगा कि अपने बेटे को ढूंढना बंद कर दे और वापस शहर चले जाए क्योंकि ये गांव काफी भयानक है और वो यहाँ पे पागल हो जाएगी। लेकिन हैना कहती है कि जब तक उसे अपना बेटा नहीं मिल जाता तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगी। इसी रात फिर से छत में हैना को किसी के चलने की आवाज आती है तो अब वो टॉर्च लेकर बाहर जाती है तो देखती है कि छत पर तो कुछ भी नहीं है। तभी उसके पीछे से कई गाड़ियां गन्ने की खेत की तरफ जा रही होती है और हैना को ये काफी अजीब लगता है तो वो भी गन्ने के खेतों में पहुंच जाती है जहां पर वो एक भयानक चीज देखती है कि एली अपनी बेटी वॉयलेट से मिल रही है जो कि असल में वॉयलेट की आत्मा होती है। हैना ये देख पूरी तरह कांप जाती है कि तभी इसी पल यहाँ पे मैक्स की आत्मा भी आ जाती है जो कि हैना को देख लेता है। हैना अब मैक्स की स्पीड से बचते हुए दौड़कर घर में आ जाती है। अब जॉन भी हैना को उनके गांव से जाने के लिए कहता है। हैना इस घटना के बाद जैसे तैसे रात बिताती है और दूसरे दिन वो मैक्स के पिता के पास पहुंच जाती है जो कि अब होमलेस हो चुके हैं। हैना उनसे मैक्स के बारे में पूछती है कि मैक्स के साथ आखिर हुआ क्या था। तो फिर वो हैना को बताते हैं कि मैक्स साइकिल से जब घर की ओर आ रहा था कि तभी वो बीच रास्ते में सिम्किंस को देख लेता है जो कि किसी की लाश को गाड़ के आ रहा था।
अब जैसे ही मैक्स सिमकिंस को देखता है तो सिमकिंस मैक्स के पीछे उसे मारने के लिए पड़ जाता है और इसी बीच मैक्स की साइकिल बस के रास्ते में आ गई थी और बस का ड्राइवर टॉम मैक्स को बचाने के चक्कर में बस को झटके से मोड़ देता है और बस बेकाबू होकर नदी में जा गिरी, जिसमें कि सारे बच्चों की मौत हो गई थी लेकिन मैक्स अभी भी बचा हुआ था। तो फिर सिमकिंस ने मैक्स को नदी में डुबोकर मार दिया था। साथ ही मैक्स के पिता हैना को बताते हैं कि उसे सब पता है कि गन्ने के खेतों में क्या क्या होता है, लेकिन वो ये सब नहीं करता क्योंकि लोग पागल हो चुके हैं। घर वापस आते वक्त हैना देखती है कि किसी ने उसकी गाड़ी के शीशे पर फक ऑफ लिखा हुआ है, यानी कि इस गांव के लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। इसी शाम हैना को सिमकिंस के घर में एक आत्मा दिख जाती है और रात को जब वो सोने जा ही रही थी कि तभी उसे अपने पीछे एक लड़की की आत्मा दिख जाती है, जो कि असल में जॉन की बेटी वायलेट की होती है। हैना डरते हुए उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या चाहिए। तो वायलेट हैना को बताती है कि जोए के जूते भी उसी ने बेंच पर रखे थे, ये सोच के कि हैना को अपने बेटे के जूते याद होंगे। साथ ही वायलेट की आत्मा उसे बताती है कि मैक्स चाहता है कि वो इस गांव से चले जाए, वरना वो उसे मार देगा। हैना रोते हुए वायलेट से अपने बेटे के बारे में पूछती है कि वो अभी कहाँ पे है। अगर उसे एक बार उसका बेटा मिल जाए तो वो खुद ही इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। तो वायलेट की आत्मा हैना को अपने पीछे आने के लिए कहती है और उसे गन्ने के खेतों के बीच लेके जाती है। वो हैना को एक जगह पे लेके जाती है जहाँ पर एक गन्ने की डाल पर जोए के सुलेस बांधे हुए थे। हैना समझ जाती है कि सिमकिंस ने उसके बेटे को इसी जगह पे गाड़ा हुआ है, तो वो वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है कि तभी इसी पल यहाँ पे मैक्स की आत्मा भी आ जाती है और वायलेट हैना को तुरंत यहाँ से भागने के लिए कहती है। हैना यहाँ से तुरंत घर की तरफ भागती है कि मैक्स की स्पीड भी उसका पीछा करने लगती है। घर पहुँचते ही हैना दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन वो देखती है कि मैक्स की आत्मा पहले से ही अंदर आई हुई है और मैक्स की आत्मा उसे कुछ नुकसान पहुंचाए कि रेड लाइट टॉर्च से हैना उसको भगा देती है। अगले दिन हैना ट्रॉय नाम के एक आदमी से मिलती है जिसे कि वो अपने अकेलेपन और आत्माओं से बचने के लिए घर पे लेके आ जाती है। ट्रॉय भी उसे बताता है कि हाल ही में उसने अपनी बहन को खो दिया है, जो कि उसके लिए सब कुछ थी। लेकिन अगले ही पल वो हैना को गांव में रहने के लिए ऑब्जेक्शन उठाने लगता है, जिसके बाद वो हैना को मारने की भी कोशिश करता है कि तभी यहाँ पर जॉन आकर उसे गन पॉइंट पे ले लेता है और उसे यहाँ से भगा देता है। जॉन यहाँ पर हैना को एक बहुत ही बड़ा राज बताता है कि सिमकिंस और कोई नहीं बल्कि उसका ही नाजायज बेटा था, जो कि दिमागी रूप से पूरी तरह एक पागल था और वो एक कातिल बन गया। हैना अब जॉन को संभालती है और उसे बताती है कि उन्हें किसी भी हालत में गन्ने के खेतों को जलाना होगा ताकि उस खेत में फंसी आत्माओं को मुक्ति मिल सके। लेकिन जॉन उसे बताता है कि इस गांव के लोग उसे ऐसा नहीं करने देंगे, क्योंकि इस खेत की वजह से वो आज तक अपने बच्चों से मिल पा रहे हैं। लेकिन हैना उसे समझाती है कि वायलेट की आत्मा भी उसे मिली थी और वो भी अब मुक्त होना चाहती है। जॉन भी अब ये करने के लिए तैयार हो जाता है। जॉन अब अपने गैराज में पेट्रोल और माचिस लेने जाता है कि तभी बाहर उसे मैक्स की आत्मा मार देती है। यहाँ पर हम एक अजीब चीज ये नोटिस करते हैं कि जहाँ सारे बच्चों की आत्मा बिल्कुल शांत होती है, तो वहीं मैक्स की आत्मा बिल्कुल ही हिंसक और वायलेंट होती है। और इसका रीजन ये है कि मैक्स के पिता आज तक अपने बेटे की आत्मा से मिलने नहीं आए और आज तक मैक्स अपने पिता का इंतजार कर रहा है। जॉन को मरा देख हैना एली को यहाँ पे बुलाती है और एली ये देख फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं हैना तुरंत पेट्रोल लेके खेतों में चली जाती है और पेट्रोल छिड़क कर वो पूरे खेत को जलाना शुरू कर देती है और देखते ही देखते पूरा खेत खाक होने लगता है। एली भी यहाँ पे आती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है कि आखिर हैना ने उसके साथ ये क्यों किया। अब वो अपनी बेटी वायलेट से कभी नहीं मिल पाएगी। बेचारी एली का पूरा परिवार यहाँ पे छिन जाता है, लेकिन हैना उसे सांत्वना देती है और कहती है कि आज के बाद वायलेट की आत्मा इस दुनिया से मुक्त हो जाएगी। उन्होंने ही अभी तक उस आत्मा को बांध के रखा हुआ था। गन्ने का सारा खेत जल जाता है और अब हैना एक पुलिस ऑफिसर को लेके वायलेट की बताई जगह पर खुदाई करवाती है और आखिरकार हैना को वहाँ पर अपना बेटा जोई मुर्दा हालत में मिल जाता है। एक माँ के अपने मरे हुए बेटे को ढूंढने की तलाश अब पूरी हो जाती है और वो जी भरकर अपने बेटे की याद में आंसू बहाती है और आखिरकार वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार अब सही से कर सकती है। गांव से जाते वक्त एली उसके पास आती है और हैना उसके गले लग जाती है। हैना शहर आकर अपने बेटे का अंतिम संस्कार करती है और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। आइए अब आपके मन में उठ रहे सवालों के जवाब जान लेते हैं, जैसे कि मैक्स की आत्मा इतनी बुरी क्यों थी, जबकि बाकी बच्चों की आत्मा काफी अच्छी है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, और साथ ही रेड लाइट से आखिर कैसे आत्माओं को भगाया जा सकता है। तो दरअसल इस मूवी के हिसाब से रेड लाइट से भूत और प्रेतों को तकलीफ होती है, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, जिससे भूत तो छोड़ो लेकिन हम इंसानों को भी इंटेंस रेड टॉर्च से तकलीफ होती है। रही बात मैक्स के गुस्से की, तो मैक्स की आत्मा भी कोई बुरी आत्मा नहीं थी, बल्कि जहां सारे बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों की आत्माओं से मिलने आते थे, तो वहीं मैक्स के पेरेंट्स कभी भी मैक्स से मिलने नहीं आए।
मैक्स बाकी बच्चों की आत्माओं को उनके पेरेंट्स से मिलते देख काफी दुखी होता था। इसीलिए उसे डर था कि कहीं गन्ने के खेत को कोई जला न दे, क्योंकि उसे हमेशा से अपने पिता का इंतजार रहता था। लेकिन उसके पिता उसे कभी भी मिलने नहीं आए, इसीलिए मैक्स की आत्मा काफी गुस्से में होती थी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा।